हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है आज से हम मैथ्स शुरू कर रहे हैं। तो जो हमारा मैथ्स का पहला टॉपिक है वो आप लोगों में अगर परसेंटेज है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास परसेंटेज के साथ। सबसे पहले परसेंटेज दो वर्ड से बना हुआ है, एक तो पर हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, सेंट हो गया। तो बेसिकली परसेंट का मतलब क्या हो गया, 1/100। सेंट का मतलब क्या होता है, 100। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। ये जो क्लास है हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू करेंगे और हायर लेवल में जाएंगे। सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया 25%। अब इस 25% को अगर मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो इस परसेंटेज की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 1/100। तो 25 आ गया, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 25 1 जा 25 4 जा, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 1/4 आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 120% को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। अब परसेंटेज की जगह क्या आ जाएगा, अपॉन 100, कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा, ये 6/5 आ जाएगा। जैसे कि हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसी तरीके से हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास पहला आ गया क्वेश्चन 2/5। अब 2/5 का एक फ्रैक्शन फॉर्म है। अब फ्रैक्शन के फॉर्म को अगर मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो मैं हमेशा मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 100% से। अब 100% बेसिकली होता क्या है, 100/100 = 1। अब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 100% से मल्टीप्लाई करो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने 2/5 को 100% से मल्टीप्लाई किया, तो कैंसिल आउट कर लो इसको, 5 1 जा 5, 5 20 जा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 2 को जब हम करेंगे 20 से कितना आंसर आ जाएगा, 40% इज द आंसर। अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, एक परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करना है फ्रैक्शन में, और दूसरा फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। आप जल्दी जल्दी इस टॉपिक को उतार लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं आपके आगे। अब परसेंटेज को सॉल्व कैसे करना है ये देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड 20% ऑफ 800। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट बेसिक मेथड, बिल्कुल 20% ऑफ 800 कैसे निकालेंगे। 20 लिखा, परसेंट का मतलब क्या होता है, अभी पढ़ा हमने, अपॉन 100 मल्टीप्लाई 800। 2 0 यहां से कैंसिल हो गए, 2 यहां से, 2 8 जा 16 और 1 0 लग गया, हमारा आंसर कितना आ गया, 160। इसी के लिए सेकंड अप्रोच है, उसके लिए थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। अप्रोच का नाम है 1% एंड 10% रूल। अब 1% रूल और 10% रूल क्या कहता है, देखो कोई भी नंबर है, सपोज किया 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। तो हमने करना क्या है, एक डिजिट छोड़ के डॉट लगा देना। जैसे हमने डॉट लगाया तो वो कितना बन जाएगा, 10%। अब किसी भी नंबर में 2 डिजिट छोड़ के हम डॉट लगाएंगे तो वो कितना आएगा, 1%। और किसी नंबर को छेड़ेंगे नहीं तो वो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब जैसे कि हमें निकाला क्या था, 20% ऑफ 800 निकाला था। अब 800 खुद में क्या है, 100% है। अगर मैं इसमें से 20% माइनस कर दूं, 10% कितना होगा इसका, 800 का 10% कितना होगा, एक डॉट लगाएंगे 80। अगर 80 10% है तो 20% क्या होगा, इसका डबल, मीन्स 160 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20%।
तो हमने किया क्या, 80 प्लस 80 कितना हो गया 160, तो 160 इज द आंसर। आप लोगों को समझ आ गए दोनों अप्रोचेस। अब हम सेकंड अप्रोच की तरफ देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन आपके आगे, 90% ऑफ 1200। तो पहली अप्रोच सिंपल जैसे हम करते आए हैं, 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1200, 20 कैंसिल, 9 12 से कितना होता है 108 और एक जीरो लग गया, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। सेकंड अप्रोच 1200 खुद कितना है 100% है। अगर मैं 100% में से 10% को माइनस कर दूंगा, अगर मैं 100% में से 10% माइनस कर दूंगा तो क्या मुझे 90% मिलेगा? यस मिलेगा। तो इसका 10% कितना होगा, एक डॉट लगा लो, मीन्स 120। अब 1200 में से अगर 120 माइनस करें कितना आ जाएगा 1080 इज द आंसर। तो ये हमारे पास सेकंड अप्रोच से करने की, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन परसेंटेज का कहता है, इफ दी salary of A is 20% less than B, then B salary is how much % greater than ए। सबको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इसकी अप्रोच बिल्कुल सिंपल है। इस क्वेश्चन को हम विद इन 10 सेकेंड्स कर लेंगे। तो सबसे पहले ए और बी को लिखते हैं। हमारे पास दो अप्रोचेस हैं इसको करने की, एक तो लेट कर लो x, एक लेट कर लो 100। अब पहली लाइन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि जो सैलरी ए की है वो क्या है 20% क्या है कम है किससे, बी से। अगर मैं बी को 100 लेट करता हूं तो ए की सैलरी क्या है 20% कम है, तो कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। अब मुझे निकालना क्या है कि बताओ जी बी की सैलरी कितनी ज्यादा है ए से, बी की सैलरी कितनी ज्यादा है ए से। तो कितनी ज्यादा दिख रही है आपको 20 रुपए दिख रही है। कितनी दिख रही है 20 रुपए सैलरी दिख रही है। अब किससे 20 रुपए ज्यादा है, ए से सैलरी ज्यादा है। तो याद रखेंगे जिस पर सब कुछ डिपेंड करेगा, जिस पर सब कुछ डिपेंड करेगा वो हमेशा कहां पे आएगा, डिनोमिनेटर पे आएगा। तो सब कुछ डिपेंड कहां पे कर रहा है 80 में कर रहा है, अपॉन 80 मल्टीप्लाई 100%। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 21 सा 20, 24 सा कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। अब 100 को डिवाइड करेंगे 4 से, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25% इज द आंसर। ये चीज याद रखना कि जिस पर सब कुछ डिपेंड करेगा, जिस पर सब कुछ डिपेंड करेगा वो हमेशा कहां पे आएगा, नीचे डिनोमिनेटर पे आएगा। कहां आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। आप ये लोग उतार दीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको करने के लिए। If the salary of Ankush is 30% more than
बंटी, then Bunty salary is how much % less than अंकुश। सेम यही अप्रोच लगाएंगे। हमारे पास एक अंकुश आ गया और दूसरा बंटी। पहले लाइन क्या कह रही है कि जो सैलरी है अंकुश की वो क्या है 30% ज्यादा है किससे, बंटी से। अगर बंटी की सैलरी 100 होगी, अंकुश की कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या है कि बंटी की कितनी सैलरी कम है किससे, अंकुश से। तो कितनी कम दिख रही है 30 रुपए कम दिख रही है किससे, अंकुश से कम है। तो सब कुछ डिपेंड अंकुश में कर रहा है, कहां पे आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 100%। यहां से 1 0 कैंसिल, हमारा आंसर कितना आ गया 300/13%। आगे सॉल्व कर सकते हो। अगर यहीं पे क्वेश्चन उसने ऑप्शन दिया हुआ है तो इसको ऑप्शन को क्या करोगे आप टिक करोगे। अब इसके बाद जो अगली टाइप पढ़ेंगे हम वो इलेक्शन वाली होगी, ठीक है। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको उतारना है वो उतार सकता है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो इलेक्शन का है। अगला टॉपिक है वो इलेक्शन का है, परसेंटेज में ही। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्शन में जिसमें दो कैंडिडेट हैं, वन गॉट 62% वोट्स एंड वाज वॉन बाय 240 वोट्स। तो बताओ टोटल वोट्स कितने होंगे। सबसे पहले इलेक्शन के क्वेश्चन में जब भी दो कैंडिडेट्स के बीच अगर इलेक्शन हो रहे हैं, अगर एक को 62% वोट मिले हैं, टोटल वोट वैसे होंगे कितने 100% वोट ही होंगे। तो अगर एक को 68% वोट मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे 38% वोट। और ये कितने वोट से जीता है 240 मीन्स इक्वल टू 240 आ जाएगा। अब 62 में से 38 को माइनस करो, क्या आ जाएगा 24%। अब जो वोट हैं वो किसके बराबर आ गए 240 के। आगे 24% का मतलब क्या होता है अपॉन 100 ऑफ वोट इक्वल टू कितना आ गया 240। 24 से 24 कैंसिल, 24 10 से क्या हो गया 240 कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा अगर हम यहाँ लिखें तो टोटल वोट इक्वल टू 100 को 10 से करेंगे तो 1000 इज द आंसर। एक क्वेश्चन आप